एक सीट 35 स्टार प्रचार। जी हां, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय होता है। यहां होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल विचार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वे इस उपचुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, इतना आसान है छिंदवाड़ा में चुनाव जीतना? जी हां, बीजेपी यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि सिर्फ अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने 35 स्टार कैंपेनरों को उतारा है। इसमें वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर, फग्गन सिंह कुलस्ते, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, अर्जुन मुंडा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज शामिल है। नामों की फहरिस्त लंबी है, 35 स्टार प्रचारक हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को इतने दिग्गजों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? स्टार प्रचारकों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ही नाम नहीं है। पर्चा भरने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और समझेंगे कि क्या वजह है और क्या कुछ चीजें चल रही हैं सियासी गलियारे में और यह सीट क्यों है इतनी खास। पहले मुख्यमंत्री के बयान सुनते हैं। हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर और आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ और ये उस समय बड़ी भूमिका हमारी अमरपाटन क्षेत्र की थी, अमरवाड़ा क्षेत्र की थी। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प लिया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों पे जो सोचेगी जनता हम पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से सबसे हमारे प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करते हुए अपना आज नॉमिनेशन फॉर्म किया और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। तो आखिर क्यों ये सीट इतनी खास है कि बीजेपी को 35 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट निकालनी पड़ी? 35 स्टार प्रचारक कैंपेन करेंगे, क्या वजह है? क्या छिंदवाड़ा वो बड़े वजह के तौर पर छिंदवाड़ा को देखें या फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि प्रदेश में अगर आपकी सरकार है और केंद्र में भी अगर आपकी सरकार है, चुनाव के बाद जो उपचुनाव होते हैं उसमें इसका फर्क पड़ता है कि जीत कौन से पार्टी की हुई है, सरकार किसकी बन रही है, तो उससे आम जनता भी सोच समझकर वोट करती है, तो इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे में थोड़ी मजबूत स्थिति मानी जाती है। पर इन सारी चीजों के होने के बाद कुछ डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, कुछ ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, उसके बाद 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है और दूसरी तरफ कांग्रेस है कि कांग्रेस ने अभी तक नाम अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो समझते हैं। हमारे साथ आनंद जाट, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलवीर सिंह तोमर, नेता जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वंदना जी आप ही से, 35 स्टार प्रचारक आखिर क्या है खास, क्या वजह है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं जिस वजह से इतने सीरियसली तरीके से इस एक सीट को लिया जा रहा है? जी नमस्कार अमृत जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए अमृत जी, भारतीय जनता पार्टी इतने स्टार प्रचारक है कि एक सीट हम 35 स्टार प्रचारक ला पा रहे हैं। वहीं उसके उलट आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी भी नहीं है लड़ाने को। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो चुकी है मध्य प्रदेश में, किस प्रकार से हमने लोकसभा चुनाव में जो हम कहते थे कि क्लीन स्वीप कर रहेंगे, हमने करके दिखाई है, इन्हें नेस्तो नाबूद करके दिखाया। और अब आप देखिएगा जो अभी अगले आगामी विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, वहां पर भी हम अपना कमल का फूल खिलाकर रहेंगे। और हमारे जो ये स्टार प्रचारक हैं, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण
जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डीडी उइके जी, ये सारे जो केंद्रीय चेहरे हैं वो भी आकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो केंद्र से लेकर प्रदेश तक चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता है। प्रत्याशी चयन में भी हम हमेशा कांग्रेस से आगे रहते हैं। आज हमने अपने प्रत्याशी का नामांकन भर दिया और वहीं उसके उलट कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि कौन उनका प्रत्याशी होगा। उल्टा उनके यहाँ अंतर कलह, भीतर घात मचा हुआ है, सिर्फ टौवल मची हुई है। ठीक है ना वंदना जी, आप आपका मुकाबला जिनसे है कांग्रेस पार्टी है और जीजीपी है, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे भी नहीं, फिर भी आपने 35 स्टार प्रचारकों की बड़ी लंबी सी लिस्ट लेकर बीजेपी आ गई है, तो इस वजह से ये सवाल खास हो जाते हैं। जी, कांग्रेस का आपने जिक्र किया वंदना जी, कांग्रेस ने तो अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं किया है और बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारकों के नाम की एक फेहरिस्त भेज दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप कह रही हैं, लेकिन ये जो तैयारी है ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती की तरह इसे देखा जा रहा है। दूसरा, जीजीपी को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या मुकाबले में आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के प्रति प्रतिबद्धता और संलग्नता को दिखाता है कि किस प्रकार से चुनाव को हम अति गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेते हैं। चाहे एक सीट पर चुनाव हो, चाहे विभिन्न सीटों पर चुनाव हो, हम हर सीट को गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इसीलिए हम प्रत्याशी चयन में भी देर नहीं लगाते। हमारा जो केंद्रीय संगठन है वो भी चुनाव प्रचार में आता है। आपने देखा किस प्रकार से कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें अजय जामवाल जी, शिव प्रकाश जी सब शामिल हुए थे, हमारे चुनाव के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एकता है। और रही बात स्टार प्रचारकों की, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ हमारे पास गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, हमारे पास गैलेक्सी ऑफ स्टार प्रचारक है। वंदना जी, तो उम्मीद करें ये फेहरिस्त अभी और भी बढ़ सकती है क्या? में उतारते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल है कि यहाँ पर सब एकजुट होकर चुनाव में लग जाते हैं, चाहे केंद्र का संगठन हो, चाहे प्रदेश का संगठन हो। हम कभी ये नहीं मानते कि सीट ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। हमारे साथ बलवीर सिंह तोमर जी भी हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। बलवीर जी, आपकी क्या है तैयारी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है अमरवाड़ा विधानसभा को जीतने के लिए पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो हमारे पदाधिकारी हैं और जमीन पे लगे हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे स्टार प्रचारक आके वहां पर प्रचार करेंगे, लोगों को मूवमेंट करने का काम करेंगे, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के स्टार प्रचारक वहां की जनता है और वो जनता निर्णय जो करती है, जो वोट देता है, वही हमारा स्टार प्रचारक है। और पूरी ताकत के साथ देव रावण भलावी वहां से चुनाव जीतने वाला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खदेड़ के फेंकने वाला है। रंजन जी, आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी से आनंद जाट जी हैं, एक कमेंट ले लें। आनंद जी, वंदना जी कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है और काफी सीरियसली बीजेपी लेती भी है, ये तस्वीरें भी यही बयां करती हैं। बलवीर सिंह जी कह रहे हैं कि जीत जीजीपी की होगी, आप क्या कहेंगे? अभी तक नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता ने जो जो बातें कही उसमें उन्होंने एक बार ये भी कहा कि ये सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को प्रत्याशी बनाया था, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में लंबे समय तक रही और उनके पिताजी स्वर्गीय मनमोहन साहब बट्टी साहब जो है भाजपा की नीतियों का विरोध करते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी बिटिया को जो है इन्होंने अपने चुनाव में लड़ाया था। किसी नैसर्गिक कार्यकर्ता को जो भाजपा की रीति नीति का था, जिसने दरी उठाने से लेकर संगठन गढ़ने का काम किया था, उसे टिकट नहीं दिया था। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की 2023 में हालत थी। अभी जो प्रत्याशी जिन्हें भाजपा ने घोषित किया है वो भी भाजपाई मूल के नहीं है। उनकी माताजी भी कांग्रेस से विधायक रही हैं, वो खुद कांग्रेस से विधायक रहे हैं। तो भाजपा किस दंभ में ये बात कहती है ये समझ से परे है
और रही बात कांग्रेस के चुनाव लड़ने की, तो कांग्रेस का पूरे छिंदवाड़ा जिले में कैडर भी है, संगठन भी है, और समय रहते जो है उसका नाम की घोषणा कर दी जाएगी और चुनाव भी पूरी ताकत से लड़ा जाए। पिछली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ इन्होंने जो है तोड़फोड़ की थी, इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ तोड़फोड़ की है, जिनके मतलब घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के अमरवाड़ा सीट पर बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, शाश्वत शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाश्वत, आप बताएं, त्रिकोणीय मुकाबला और सबके अपने अपने दावे, 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और यहां नॉमिनेशन भी हो गया, मुख्यमंत्री भी पहुंचे, जीजीपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी अपने दावे हैं। किस तरीके से समझें, समीकरण क्या कुछ कहते हैं? देखिए अमृत, अगर अमरवाड़ा सीट को समझना है तो इसके इतिहास को देखना पड़ेगा। अमरवाड़ा का जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास जो बताता है कि यहाँ पे हमेशा त्रिकोणीय लड़ाई रही। यहाँ अमरवाड़ा एक ऐसी सीट है जहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासी मजबूत रही है। मनमोहन शाह भट्टी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। देखिए उनका एक वोट शेयर अमरवाड़ा का अगर आप रिजल्ट देखें, चाहे लोकसभा का चुनाव देखें चाहे विधानसभा का चुनाव देखें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक निश्चित वोट शेयर यहाँ पे रहा है और उसने खासी, जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस दो जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनकी नाक में दम करके रखा है। मैं ये भी कहूंगा कि काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। 2004 का अगर लोकसभा चुनाव भी देखे, जब मनमोहन शाह भट्टी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब उन्हें करीब 68 से 70 हजार वोट इस चुनाव में मिले थे। और अभी देवरावण भलावी जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो आप अमृत आप माने कि 56,000 वोट देवरावण भलावी को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि कहीं ना कहीं उनका असर तो है। और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया देवरावण भलावी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों के लिए चिंता की बात है जिस हिसाब से उनको वोट लोकसभा में मिला है। अगर आप देखें कि कांग्रेस हालांकि ये चाह रही थी कि देवरावण भलावी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, हालांकि उनकी बात नहीं बनी, लेकिन हालांकि तीनों पार्टियां अलग अलग अब चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी ने इस चीज को काफी गंभीरता से लिया है क्योंकि गोंडवाना एक वहां पे एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आप देखें कि बीजेपी 35 स्टार प्रचारक, उसमें देखें अगर स्टार प्रचारकों में भी देखें तो उसमें अर्जुन मुंडा जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, और भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काफी युवाओं में काफी लोकप्रिय, मतलब सब कुछ सारा कुछ बीजेपी यहाँ पे फेंकने जा रही है आप देखें। और उसका कारण भी है क्योंकि बीजेपी के लिए ये, अगर बीजेपी के लिए देखा जाए अमरवाड़ा सीट, तो बीजेपी यहाँ से सिर्फ 1 से 2 बार बीजेपी यहाँ से अमरवाड़ा से चुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब लग रहा है कि इस बार एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। धनंजय जी, किस तरीके से देखिए, क्या वाकई बीजेपी के सामने एक चुनौती जैसा है इस सीट पर जीत हासिल करना, या किस तरीके से समझे, क्योंकि केंद्र में भी इस बार बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, तो क्या इस सीट को जीतकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? और क्या ये चीजें भी हैं कि अगर बेहतर परिणाम नहीं आए तो अयोध्या जैसा हाल ना हो जाए? देखिए, मैसेज देना की बात तो तब आएगी जब चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन अभी ये बात सही है कि बीजेपी के लिए अमरवाड़ा उपचुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनौती कई मायनों में है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। आमतौर पर लोकसभा चुनाव, छिंदवाड़ा का लोकसभा चुनाव को अपन देखें तो छिंदवाड़ा का लोकसभा चुनाव कमलनाथ वर्सेस भाजपा के बीच होता है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में अभी तक कमलनाथ वहाँ सक्रिय नहीं हुए हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती मैंने बीजेपी के लिए ये आसान हो गई है कि कमलनाथ वहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। अब आप दूसरी चुनौती अमरवाड़ा सीट के लिए देखिए कि अमरवाड़ा सीट में भाजपा के पास में अब तक का उसका अपना खुद का प्रोडक्ट उम्मीदवार कभी वहाँ से प्रत्याशी रहा नहीं है। आप देखो, प्रेम नारायण ठाकुर भाजपा से विधायक रहे, उनके बेटे उत्तम ठाकुर को भाजपा ने टिकट दी, मनमोहन शाह की बेटी को भाजपा ने टिकट दी, और अब भी जो भाजपा प्रत्याशी है कमलेश शाह, ये भी आयातित कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये एंगल तो है कि भाजपा के पास वहां अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है कैंडिडेट के रूप में। दूसरी चीज हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ एक आदिवासी वर्ग भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने भाजपा का साथ जरूर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपन ये देखेंगे कि 2018 में जो आदिवासी वर्ग भाजपा से दूर हुआ था, वो 2023 के चुनाव में वे पूरी तरह वापस नहीं आया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सीटें जीती थी। 23 के चुनाव में भी कांग्रेस के पास 24 आदिवासी सीटें और भाजपा के पास 22 आदिवासी सीट है। और अमरवाड़ा जिस क्षेत्र में आता है, उस महाकौशल क्षेत्र में गोंडवाना पार्टी की, गणतंत्र पार्टी की भी पकड़ बहुत मजबूत है।
तो इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि वहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा, और त्रिकोणीय होगा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसको नुकसान पहुंचाती है, यह सबसे असल मुद्दा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी तो भाजपा को वहां चुनाव जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ 29 सीट जीती है मध्य प्रदेश में जी, उस नजरिए से भाजपा को ये उपचुनाव जीतना बहुत भाजपा के लिए अहम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बलवीर जी कुछ कहना भी चाहते हैं, और बलवीर जी एक सवाल ये भी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कौन कौन से मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रही, क्या मुद्दे हैं अगर हम सीट की बात करें, पर्टिकुलर एक सीट की बात करें, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि चलिए हम डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे उम्मीदवार जीतते हैं तो हम बेहतर विकास करेंगे। कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, जीजेपी के क्या दावे? डबल या ट्रिपल इंजन की सरकार हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है जल जंगल जमीन, और आज जो छिंदवाड़ा जिले में जैसे कमलनाथ जी बोलते हैं छिंदवाड़ा को मैंने एक मॉडल बना दिया है। आज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई जो है, चाहे वो भोपाल में हो, चाहे वो मंडीदीप में हो, चाहे वो और किसी शहरों में हो, बड़े संख्या में पलायन करके गांवों से और यहाँ आके मजदूरी करते हैं आके, और अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार किसी को मदद करने नहीं जा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी का नुकसान पहुंचाने जा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार अमरवाड़ा विधानसभा जीतने जा रही है पूरी ताकत के साथ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 15 तारीख को बिलासपुर में जो निर्णय लिया है उसमें देवराम भलावी को प्रत्याशी हम लोगों ने नियुक्त किया है, और पूरी ताकत के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में आके और अमरवाड़ा विधानसभा को जीतेगी, और कांग्रेस और भाजपा को बता देंगे कि हम किसी का वोट कटुआ पार्टी नहीं है। हम लोग निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई और गरीबी के साथ लड़ने वाले लोग हैं। और जैसे 2003 में अमरवाड़ा से जो है हमारे मनमोहन साहब भट्टी जीते थे, उसी तरह हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ जो है देवराम भलावी को जिता के मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचा के गोंडवाना के गौरव को ऊंचा करने का काम करेंगे। उस आदिवासी समाज जो आज बड़ी संख्या में ऐसी जीविका चला रहा है, आप छिंदवाड़ा जाते हैं कभी, एनडीटीवी इंडिया के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार आप छिंदवाड़ा शहर छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तब आप देखें गरीबी क्या है। तो ये वो मुद्दे हैं बलवीर जी जिन्हें आप लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक शॉर्ट कमेंट आपसे समझना चाहेंगे, आप मुकाबला किससे देख रहे हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? ज्यादा मुश्किल कहां पर है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। हमारा मुकाबला अपने आप से है, और हम अपने आप में ताकतवर हैं। हम अपने आप में, हमारा जो वोटर है वो ताकतवर है, हमारा जो समाज है वो ताकतवर है जी। और जो स्टार प्रचारक भाजपा लेके आ रही, हमारे स्टार प्रचारक हमारे वोटर हैं, और वही प्रचार करेंगे और प्रचार करके देवराम भलावी को विधानसभा तक भेजेंगे। ठीक है। शाश्वत शर्मा हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं। शाश्वत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहां की जानकारी दी और जमीनी स्तर पर क्या कुछ चीजें हैं, कैसे समीकरण है, आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आनंद जी और वंदना जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा खास सवाल है, ये समझना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। धनंजय जी, किस तरीके से देखें, 400 पार का नारा शुरुआत में लगाया गया, बाद में वो चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई और नतीजे भी जैसे आए, जिस तरीके से माहौल बनाया गया वैसे नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 35 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है, जिस ह्यूज लेवल पर बीजेपी ये पूरे प्रोग्राम कर रही है, कहीं इसका नुकसान तो आने वाले वक्त में नहीं हो सकता है ना? किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची को हमको माने इस तरह से नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक उपचुनाव हो रहा है तो भी 35 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, 5 उपचुनाव होते या 50 चुनाव होते तो भी इतने स्टार प्रचारक रहते। तो स्टार प्रचारकों की सूची तो क्या होता है कि हम और आप सब जानते हैं कि जो चुनाव खर्च होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादातर स्टार प्रचारकों के नाम जोड़ दिए जाते हैं ताकि जो उम्मीदवार है उसका चुनाव खर्च जो है कम हो सके करके। और इसमें चूंकि ये आदिवासी सीट है, इसलिए इसमें
अलग अलग राज्यों के आदिवासी नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, ताकि जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ के अर्जुन मुंडा को लाया गया है, विष्णुकांत साय को लाया गया है, मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो वो इसीलिए है कि ताकि एक वो पूरे क्षेत्र में माहौल बना सके। लेकिन मैंने इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि 35 स्टार प्रचारक है तो पूरे 35 के 35 जो है अमरवाड़ा में डेरा डाल लेंगे। बहुत बाकी जगह भी पार्टी के उपचुनाव वगैरह की तैयारी करना है मध्य प्रदेश में जी। तो मैं तो इसको बहुत कोई बड़े रूप में नहीं देखता। ठीक है, वंदना जी आते हैं आपके पास, लेकिन आनंद जी, क्योंकि छिंदवाड़ा का मामला है तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है और इस बार के जो लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आए, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं है कि बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और छिंदवाड़ा में जो परिणाम सामने आए, ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। और अब तक उम्मीदवारों के नाम का ना ऐलान करना या चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, माहौल तो बनना शुरू हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव दर चुनाव जो मेरा अनुभव कहता है वो ये है कि जनता सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है और जनता तय करेगी कि माहौल क्या है, किसका है। जब छिंदवाड़ा के लोकसभा के परिणाम 2024 में आए तो हमने सर झुकाकर जनता का जनादेश स्वीकार किया। जो 400 पार का नारा देते थे वो 240 पर रुक गए। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भाई जिन्हें दूसरों के विधायक चुराने थे, जिन्हें अपने पक्ष में करना था, वो अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कराया था तब वादा किया था। प्रत्याशी है कहाँ भाजपा के पास, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे लड़के को अपना लड़का बताए कोई व्यक्ति और कह दे कि ये मेरा लड़का है। नहीं साहब, नेता बनाने में पूरी पार्टी के संसाधन खर्च होते हैं, उम्र लगती है, समय लगता है। तो हमारे पास ऐसे नेताओं की पूरी एक फौज अमरवाड़ा विधानसभा और पूरे छिंदवाड़ा में भी है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो याद रखे जिन्होंने पिछले चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आयातित करके एक उम्मीदवार को उतारा, इस बार कांग्रेस पार्टी से आयातित करके उम्मीदवार उतारा, और अगर वो उम्मीदवार इतने सक्षम अगर भाजपा में आने के बाद होते तो क्यों जरूरत पड़ती 35-35 लोगों को उतारने की? क्या जरूरत है इस तरह की खबरें चलवाने की? कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ जनता ही जनार्दन है और जनता का जो निर्णय होगा वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। जी ठीक है, वंदना जी से कमेंट लेते हैं। वंदना जी, आनंद जी तो घेर रहे हैं कि जरूरत क्या थी 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट लाने की। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जीजीपी का भी अपना जनाधार जो है वो काफी बेहतर है और यही वजह है कि इसका फर्क भी पड़ता है। कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो सूबे में जो सबसे मजबूत स्थिति जो देखी जाती है वो यहां पर है, तो इस वजह से बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आनंद जी को एक बात का जवाब दे दूं जो शुरुआत में उन्होंने बोली थी कि जब नदी का विलय सागर में हो जाता है तो सागर और नदी में भेद नहीं रह जाता। इसी प्रकार से जब किसी कार्यकर्ता का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है तो वो एक्स कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस नेता नहीं कहलाते, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता कहलाते हैं। हम उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारे, हम उन्हें चुनाव लड़वाएं या हम उन्हें संगठन के पदों पर बैठाए, अब वो हमारे परिवार के सदस्य है, ये हमारे संगठन का निर्णय है, हमारा पारिवारिक निर्णय है। दूसरी चीज ये आनंद जी कि जो आप इतने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए। जिस प्रकार से 29वां कमल खिलाने की बात हम छिंदवाड़ा में हमेशा करते थे, अब देखिएगा धीरे धीरे विधानसभा की भी जो सरजमी है वो आपके हाथ से सरक जाएगी। पहली विधानसभा जीत कर छिंदवाड़ा की हम ये तय कर देंगे कि छिंदवाड़ा में कमल ही कमल खिलकर रहेंगे। रही बात आपके संगठन की, तो आप अपने संगठन की चिंता करिए। देखिए, आप गोंडवाना पार्टी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। हमने कम से कम अपने प्रत्याशी तो तय कर दिए हैं। आप लोग हर चीज में पीछे क्यों रह जाते हैं? जाइए और जाकर जीतू पटवारी जी से पूछिए कि भाई उनके नेतृत्व में। अच्छा ठीक है, वंदना जी एक शॉर्ट कमेंट ले लें। आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी प्लीज शॉर्ट में प्लीज। नहीं तय कर
पा रहे हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। ठीक है वंदना जी, प्लीज शॉर्ट में आनंद जी, प्लीज। मैं भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का दर्द महसूस करता हूं, चूंकि जमीन पर रहता हूं। तो भाजपा कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि हम लोगों के लिए भाजपा के नेताओं ने दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू कर रखी है, और दूसरी पार्टी के नेताओं को ला लाकर हमारी नैसर्गिक जो नर्सरी है कार्यकर्ताओं की उसको खत्म किया जा रहा है, और दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना जो है उसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं के कैडर को खत्म किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आप कहो समंदर है, जो है दरिया है, नदी है, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन भाजपा भ्रष्टाचार के नाले से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। वंदना जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन वंदना जी वक्त कम है। अच्छी बात यह है कि तीनों ही पार्टियां जिनके बीच माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, इस दिलचस्प मुकाबले से पहले हम सब मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, और अभी वक्त कम है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। अभी आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात जनता के बीच रखने का। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से सबके सब प्रचार करें और एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिले। वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी कांग्रेस पार्टी से, वंदना जी बीजेपी से, बलबीर सिंह तोमर जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, और धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं चुनावी इस समर की जो शुरुआत हुई है, जिस उपचुनाव सीट पर जहां बीजेपी की जो तैयारी है कांग्रेस की तरफ से और जीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारियां यहां पर नजर आने वाली हैं, और जीजेपी ने अपने इस मामले में कांग्रेस से भी थोड़ी आगे है। कांग्रेस का इंतजार है। अब क्या वजह है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, और उसके बाद माना यह जा रहा है कि सीट पर जो समीकरण है वो त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होगी यह बेहद दिलचस्प होगा। चुनौती सबके सामने है, कांग्रेस के सामने भी है, जीजेपी के सामने भी है, और बीजेपी के सामने भी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।